दोस्तों, कल्पना कीजिए, चंबल नदी के किनारे जहां कभी डाकुओं की गूंज सुनाई देती थी, वहां एक बहुत छोटा सा गांव है, बिल गांव। सुबह की पहली किरण जब पत्तियों पर पड़ती है तो लगता है जैसे पूरा गांव सोया हुआ हो। लेकिन उस गांव में एक 18 साल की लड़की थी जिसकी आंखों में सपने थे, सपने जो किसी दिन पूरे होने वाले थे। उस दिन स्कूल की पुरानी बेंच पर बैठी हुई अंजलि शर्मा के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने रखा था 12वीं का रिजल्ट कार्ड। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फेल। सिर्फ हिंदी में पास, बाकी सब सब्जेक्ट्स में फेल। गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे स्कूल के बाहर। कोई हंस रहा था, कोई ताना मार रहा था। अरे अंजलि, अब क्या करेगी? शादी कर ले, घर संभाल, तेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पूछा नहीं। उसने मन ही मन बहुत धीरे से लेकिन बहुत मजबूती से कहा, मैं ये नहीं मानूंगी, मैं डीएसपी बनूंगी। ये कहानी है अंजलि शर्मा की, एक साधारण लड़की की, जिसकी हिम्मत ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लड़कियों को यह विश्वास दिलाया कि असफलता अंत नहीं, बस एक नई शुरुआत है। अंजलि का घर बिल गांव में था, मुरैना जिले में, मध्य प्रदेश। पिताजी सरकारी क्लर्क थे, बहुत ईमानदार, कभी रिश्वत नहीं ली, कभी गलत काम नहीं किया। लेकिन एक दिन उन्होंने एक बड़े भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, यह गलत है, मैं ये नहीं होने दूंगा। नतीजा क्या हुआ? उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। केस अदालत में चला गया। पिताजी ग्वालियर चले गए केस लड़ने। घर में सिर्फ मां पुष्पा, अंजलि और 2 छोटे भाई बहन रह गए। मां दिन भर खेत में काम करती, कभी मजदूरी करती, कभी गाय भैंस का दूध बेचती। फिर भी घर में रोटी का सवाल हर रोज खड़ा होता। रात को अंजलि मां के साथ बैठकर कहती, मां चिंता मत करो, मैं पढ़कर बड़ी अधिकारी बनूंगी, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मां सिर्फ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा तू मेरी ताकत है। 12वीं कक्षा में गांव का स्कूल था, वहां चीटिंग का पूरा सिस्टम था। टीचर लोग खुद चिट्ठियां बनवाते, उन्हें बच्चों को बांटते। प्रधानाचार्य सबको सपोर्ट करते, सब कहते, अरे बेटा टेंशन मत लो, ऐसे ही पास हो जाओगे, जिंदगी आसान है। अंजलि ने भी शुरू में चिट्ठियां बनाई थी, रात को बैठकर छोटे छोटे कागजों पर नोट्स लिखती, लेकिन उसके मन में हमेशा एक आवाज आती, ये गलत है अंजलि, तू इससे ऊपर उठ। फिर वो दिन आया जिस दिन स्कूल में 12वीं का इम्तिहान हो रहा था। पूरा स्कूल चीटिंग मोड में था। टीचर बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अचानक बाहर से सायरन की आवाज आई। डीएसपी दुष्यंत सिंह की जिप्सी स्कूल के गेट पर रुकी। वे अंदर आए, सीधे साधे, कड़े लेकिन न्यायप्रिय अधिकारी। उन्होंने कहा, यह क्या हो रहा है? सब चीटिंग बंद करो। पूरी छापेमारी हुई, चिट्ठियां जब्त की गई, प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया गया, पूरा चीटिंग रैकेट पकड़ा गया। रिजल्ट आया, अंजलि सहित गांव के 90% बच्चे फेल हो गए। अंजलि घर आई, दरवाजा बंद करके मां के गले लगकर रो पड़ी। रोते रोते बोली, मां सब बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मां ने उसे छाती से लगाया, उसके बालों में हाथ फेरा और बहुत प्यार से कहा, बेटा जो हुआ अच्छा हुआ, अब सच्चाई से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, भगवान कुछ अच्छा जरूर करेगा। उसी शाम अंजलि डीएसपी दुष्यंत सिंह के ऑफिस पहुंची। वे बाहर बैठे चाय पी रहे थे। अंजलि ने हाथ जोड़कर कहा, सर मैं अंजलि हूं, आज स्कूल में आप आए थे। डीएसपी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो बेटा, क्या बात है? अंजलि ने रोते हुए अपनी सारी कहानी बताई। आखिर में पूछा, सर आप इतने बड़े अधिकारी कैसे बने? मुझे भी बताइए। डीएसपी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा फेल होना कोई अंत नहीं है, चीटिंग छोड़ दो, ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत करो, देखना एक दिन तुम बड़ी अधिकारी बनोगी, और जब बनोगी तो लोगों का इंसाफ करोगी। उस दिन मुझे याद करना। उस एक बात ने अंजलि के अंदर आग जला दी। उस रात वो सो नहीं पाई, बार बार वही बात दोहराती रही, मैं डीएसपी बनूंगी। अगले साल अंजलि ने दोबारा 12वीं दी, इस बार बिना किसी चिटके। पूरी रात जागकर पढ़ती, मां रोटी बनाकर देती, अंजलि पास हो गई। फिर उसने ग्रेजुएशन शुरू किया। अब सपना बहुत साफ था, डीएसपी बनना है। इसके लिए सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होगी। घर की हालत और खराब हो गई। पिताजी अभी भी अदालत में केस लड़ रहे थे, पैसे खत्म हो रहे थे। मां ने गाय बेच दी, घर के पुराने बर्तन बेचे। अंजलि ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां मुझे दिल्ली जाना होगा, वहां तैयारी करूंगी, मैं कमाऊंगी, पढ़ूंगी। मां की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कहा, जा बेटा, तेरी हिम्मत तेरे साथ है। अंजलि ट्रेन में बैठी दिल्ली के लिए। ट्रेन चलते ही उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव पीछे छूट रहा था। दिल में डर था, लेकिन आंखों में सपना था। दिल्ली पहुंचकर उसने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक छोटी सी झुग्गी ली। किराया सिर्फ 1500 रुपए।
कमरा इतना छोटा कि लेटते ही दीवार लग जाती। सुबह 6 बजे उठती, आटा चक्की पर काम करती 12 घंटे। चक्की चलाते चलाते हाथ लाल हो जाते, पीठ में दर्द होता, पसीने से भीग जाती। शाम को घर लौटती, नहाती, कपड़े धोती, फिर पुस्तकालय में बैठ जाती। रात 2 बजे तक पढ़ती। कभी कभी भूख इतनी लगती कि नींद नहीं आती, फिर भी किताब खोलकर बैठ जाती। पहला अटेम्प्ट आया, प्रीलिम्स की परीक्षा दी, क्लियर नहीं हुई। दूसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर हुई लेकिन मेंस में फेल। तीसरा अटेम्प्ट, इंटरव्यू तक पहुंची लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार फोन पर मां को फोन लगाकर रोती, मां शायद मैं लायक नहीं हूं, इतनी मेहनत के बाद भी। मां हमेशा कहती, बेटा तू मेरी ताकत है, थक मत जाना, उठो और लड़ो, मैं प्रार्थना करती हूं। एक दिन पुस्तकालय में राहुल नाम का एक और उम्मीदवार मिला। दोनों बातें करने लगे। राहुल ने कहा, अंजलि हम साथ पढ़ेंगे, साथ लड़ेंगे, अकेले नहीं। उस दोस्ती ने अंजलि को नई उम्मीद दी। अब चौथा अटेम्प्ट शुरू होने वाला था। अंजलि ने मन बना लिया, इस बार सब कुछ दांव पर लगाऊंगी। अब चौथा प्रयास शुरू होने वाला था। अंजलि ने अपने दिल में ठान लिया, इस बार सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। कोई बहाना नहीं, कोई थकान नहीं, बस मेहनत और ईमानदारी। उसने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या और सख्त बना ली। सुबह 5 बजे आंख खुलते ही वो उठ जाती, छोटी सी झुग्गी में चूल्हा जलाकर चाय बनाती। बाहर चंबल की ठंडी हवा अभी भी याद आती, लेकिन दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में वो अपनी यादों को पीछे छोड़ देती। 6 बजे ठीक आटा चक्की पर पहुंच जाती। मशीन की तेज गूंज, आटे का उड़ता धूल, 12 घंटे लगातार। हाथों में छाले पड़ जाते, कमर टूटने लगती, लेकिन वो मुस्कुरा कर काम करती। दोपहर में सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक, एक रोटी और चटनी खाकर फिर से चक्की पर। शाम को 6 बजे घर लौटती, कपड़े धोती, नहाती, फिर सीधे पुस्तकालय की ओर। पुस्तकालय में राहुल इंतजार कर रहा होता। दोनों एक टेबल पर बैठ जाते। राहुल कहता, अंजलि आज करंट अफेयर्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। फिर घंटों तक दोनों चर्चा करते। कभी अंजलि थक जाती तो राहुल कहता, एक कप चाय पिला दूं? तो रुक मत, हम साथ है ना। अंजलि मुस्कुराकर कहती, हां राहुल, तू है तो हिम्मत बनी रहती है। रात के 10 बजे पुस्तकालय बंद हो जाता। अंजलि घर लौटती। छोटे से कमरे में एक टेबल, एक कुर्सी और बिस्तर। बत्ती जलाकर किताबें खोल लेती। जनरल स्टडीज, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर विषय को बार बार पढ़ती, नोट्स बनाती। कभी कभी रात 2 बजे नींद आ जाती, लेकिन 3 बजे फिर उठ जाती। कहती, अब नहीं सोना है, गांव वाले देख रहे हैं, मां देख रही है। कभी कभी हिम्मत टूट जाती, अकेले में रो पड़ती, मां मैं कितना और सह लूं, 3 बार फेल हो चुकी हूं। फिर मां को फोन लगाती। मां दूसरी तरफ से हमेशा वही कहती, बेटा तू मेरी लाडली है, मैं रोज मंदिर जाती हूं, तेरा नाम लेकर आरती उतारती हूं, तू बस पढ़, भगवान देख रहा है। कभी मां पैसों की व्यवस्था करके थोड़े रुपए भेज देती। अंजलि उन पैसों से नई किताबें खरीदती। राहुल भी अपनी मेहनत में जुटा रहता। दोनों मिलकर मॉक टेस्ट देते। अंजलि का ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। राहुल पूछता, आज ऐसे लिखकर दिखा। अंजलि लिखती, महिलाओं का सशक्तिकरण। फिर दोनों मिलकर सुधारते, कभी हंसते, कभी गंभीर हो जाते। उस दोस्ती ने अंजलि को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रीलिम्स का दिन आ गया। सुबह अंजलि ने साड़ी पहनी, माथे पर तिलक लगाया, मां की दी हुई छोटी सी गीता जेब में रख ली। परीक्षा हॉल में बैठते हुए दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पेपर शुरू हुआ। हर सवाल को ध्यान से पढ़ा। समय कम पड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पेपर खत्म होते ही बाहर निकली। राहुल इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस मुस्कुराए। प्रीलिम्स क्लियर हो गई। अब मेंस की तैयारी शुरू। अब और ज्यादा मेहनत। रातें और लंबी हो गई। कभी बिजली चली जाती तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ती। आंखें लाल हो जाती, लेकिन किताबें बंद नहीं करती। राहुल कहता, अंजलि आज थोड़ा आराम कर ले। अंजलि जवाब देती, नहीं राहुल, ये आखिरी मौका है। मेंस का पेपर भी हो गया। अब इंटरव्यू का इंतजार। अंजलि ने नए कपड़े खरीदे। मां ने फोन पर कहा, बेटा मुस्कुराकर जवाब देना तो डीएसपी बनेगी। इंटरव्यू के दिन बोर्ड के सामने बैठी। पैनल के सदस्यों ने कई सवाल पूछे। चंबल के डाकुओं पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, ईमानदारी पर। अंजलि ने हर सवाल का जवाब दिल से दिया। बाहर निकलते ही राहुल ने गले लगा लिया, तूने बहुत अच्छा किया। फिर इंतजार की वो लंबी रातें। हर रोज वेबसाइट चेक करती, नींद नहीं आती। सपनों में कभी रैंक आती, कभी नहीं। मां रोज फोन करती, बेटा घबराना मत, जो होगा अच्छा होगा। और फिर वो दिन आ गया, 4 जून, सुबह 10 बजे। अंजलि मोबाइल हाथ में लिए कमरे में बैठी थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकल आएगा। राहुल भी पास बैठा था। दोनों ने मिलकर वेबसाइट खोली।
स्क्रॉल करते करते अचानक नाम आया, अंजलि शर्मा, अखिल भारतीय रैंक 112, भारतीय पुलिस सेवा। अंजलि ने एक पल को सांस भी रोक ली, फिर चीख पड़ी, राहुल, मैं सिलेक्ट हो गई। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। राहुल बोला, मैं जानता था तू करेगी। अंजलि ने तुरंत मां को फोन लगाया, आवाज कांप रही थी। मां सुन रही हो, मैं डीएसपी बन गई, रैंक 112। दूसरी तरफ मां चुप हो गई, फिर जोर जोर से रोने लगी। बेटा मेरी बेटा, तूने कर दिखाया, पूरा गांव इंतजार कर रहा है। पिताजी ने फोन लिया, उनकी आवाज भी भर्राई हुई थी। बेटी, तूने पिताजी का नाम रोशन कर दिया। पूरे बिलगांव में खुशियों का माहौल हो गया। लोग मिठाई बांटने लगे, बच्चियां सड़क पर नाच रही थीं। अंजलि दीदी डीएसपी बन गई। ट्रेनिंग शुरू हुई मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में। पहला दिन जब वर्दी पहनी तो आंखों में आंसू आ गए। सुबह 5 बजे परेड, फिजिकल ट्रेनिंग, क्लासरूम में कानून, इंसाफ, सेवा, हर दिन नई सीख। अंजलि सोचती, ये वही वर्दी है जो मैंने बचपन में सपने में देखी थी। ट्रेनिंग पूरी होते ही पोस्टिंग मिली, मध्य प्रदेश में ही। पहला बड़ा केस आया, एक बहुत बड़ा बिल्डर जिसने गरीबों की जमीन हड़प ली थी, भ्रष्टाचार किया था। सब कहते थे, अंजलि मैडम छोड़ दो, बहुत पावरफुल है। अंजलि ने सीधा जवाब दिया, मैं इसीलिए डीएसपी बनी हूं कि इंसाफ करूं, डर कर कैसे काम करूंगी। उसने रात दिन मेहनत की, गुप्त तरीके से सबूत जुटाए, फाइलें तैयार की, कोर्ट में लड़ाई लड़ी। आखिरकार बिल्डर को जेल हुई, गरीबों को उनकी जमीन वापस मिली। लोग सड़क पर अंजलि के नाम के नारे लगा रहे थे। एक दिन अदालत के बाहर अचानक वो व्यक्ति दिखे, डीएसपी दुष्यंत सिंह। सफेद बाल, वही सीधा साधा चेहरा। अंजलि भागकर उनके पास गई, पैर छुए, आंखों में आंसू थे। बोली, सर, आपकी एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं यहां आपकी वजह से खड़ी हूं। डीएसपी साहब की आंखें भी भर आईं। उन्होंने अंजलि का सिर सहलाया और कहा, बेटा, अब तुम दूसरों के लिए रोशनी बनो। जितनी लड़कियां तुम्हें देखकर हिम्मत पाएं, उतना ही बड़ा काम है। आज जब डीएसपी अंजलि शर्मा अपनी वर्दी में अपने गांव जाती हैं, तो छोटी छोटी बच्चियां दौड़ कर आती हैं, उनके हाथ पकड़कर कहती हैं, दीदी, हम भी आप जैसी बनना चाहते हैं, हम भी पढ़ेंगे, हम भी डीएसपी बनेंगे। अंजलि उन्हें गोद में उठाकर कहती है, हाँ बेटा, तुम सब बनोगी, बस फेल होने से डरना मत। उठो, पढ़ो और सपनों को हकीकत बना दो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अंजलि शर्मा की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो 12वीं में फेल होकर भी नहीं टूटी, जो दिल्ली की झुग्गी में भूखे पेट पड़ती रही, जो रात को रोई लेकिन सुबह फिर किताब खोली, जो मां के आशीर्वाद और दोस्त की हौसला अफजाई से लड़ती रही। ये सिखाती है कि फेल होना जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। ईमानदारी हो, मेहनत हो और हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। चाहे लड़की हो या लड़का, सपने देखो। उन सपनों को पूरा करने के लिए जितनी भी बार गिरो, उतनी ही बार उठो, क्योंकि एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम अपनी वर्दी में खड़े होकर कह सकोगे, मैंने हार नहीं मानी थी। आपको क्या लगता है, अंजलि ने जो फैसला लिया वो सही था? क्या आप भी कभी फेल हुए थे और उसके बाद बड़े सपने देखे थे? अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताइए। 3K family is about to be complete. Quickly like and subscribe to the channel so that you can see all our new stories first.